Hello friends, good morning. Today we are going to start a new unit number 4 at the theatre. ये जो वर्ड है थिएटर वो आपने सुना भी होगा और उस जगह पर आप गए भी होंगे. So let's we start now. Activity 1. The chief interest of the story or film lies in its element of suspense and mystery. And if the mystery or suspense is revealed to us beforehand, all its charm is spoiled. The revelation must come as step by step as the story progresses. Some people who have seen a play or a movie earlier are in the habit of talking aloud while watching it again. They keep talking and telling what is going to happen next. Thus, they ruin the charm of all those who are sitting around watching for the first time. So friends, the chief interest of a story or a film lies in its elements of suspense and mystery. तो कोई भी मूवी हो या तो कोई भी स्टोरी हो उसके यहाँ पर दो एलिमेंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट इज सस्पेंस एंड सेकंड इज मिस्ट्री. ये दोनों जो वर्ड है मिस्ट्री एंड सस्पेंस दोनों में स्लाइट डिफरेंट है. हमें अगर कोई स्टोरी सुननी हो या तो कोई मूवी देखनी हो तो उसमें मज़ा तो तब आता है जब उसमें सस्पेंस हो, कोई मिस्ट्री हो. एंड if the mystery or suspense is revealed to us beforehand, all its charm is spoiled. अगर कोई स्टोरी हो या तो कोई मूवी हो उसको सुनने से पहले पर उसकी जो सस्पेंस हो, उसकी जो मिस्ट्री हो, अगर वो हमें पता चल जाए या हमें कोई कहे तो उसको सुनने की या तो मूवी देखने की जो चार्म होती है यानी कि वो हमें जो खुशी होती है वो खुशी हमारी स्पॉइल हो जाती है, बिगड़ जाती है, यानी कि कम हो जाती है. द रिविलेशन मस्ट कम टू अस स्टेप बाय स्टेप एज द स्टोरी प्रोग्रेस. और जब हम कोई स्टोरी सुनते हैं या तो कोई मूवी देखते हैं तो उसमें जब जैसे हम उसको देखते हैं और जैसे वो स्टोरी सुनते हैं तो उसमें जो रिविलेशन होता है, जो रिविलेशन यानी कि जो मिस्ट्री होती है, जो सस्पेंस होता है, वो स्टेप बाय स्टेप हम उसको सुन सकते हैं यानी कि हम उसको जान सकते हैं. Some people who have seen a play or a movie earlier are in the habit of talking aloud while watching it again. और कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं कि अगर हम कहीं थिएटर में मूवी देखने गए या तो हमें कोई स्टोरी सुनने के लिए बैठे हो तब सम पीपल्स ऐसे होते हैं, कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं कि जिनको ज़्यादा ज़ोर से बोलने की एंड देखी हुई जो मूवी है या तो सुनी हुई जो स्टोरी है उसको दूसरों को कहने की उनकी जो आदत होती है एंड इसकी वजह से दे कीप टॉकिंग एंड टेलिंग व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. और इसलिए वो बोलते रहते हैं या तो कहते रहते हैं कि वो जो मूवी है उसके बाद नेक्स्ट में सीन कौन सा आएगा या तो स्टोरी में कौन सा स्टेप नेक्स्ट आएगा वो हमें बताते हैं. सो द ruin the charm of all those who are sitting around watching for the first time. और इसलिए जो लोग फर्स्ट टाइम स्टोरी सुन रहे हैं या तो फर्स्ट टाइम जो मूवी देख रहे हैं उनका जो चार्म है, उनकी जो खुशी है एंड उनका जो मिस्ट्री या तो सस्पेंस जानने के उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है. सो इसलिए फ्रेंड्स अगर हम कोई स्टोरी सुनते हो या तो कोई सुनी हो या तो कोई मूवी देखी हो और जब हम देखने के लिए जाए तो हमें वो मूवी या तो कोई स्टोरी का आनंद लेना चाहिए, उसके एंजॉयमेंट करना चाहिए. और एज थिएटर में हमें जोर चिल्लाना नहीं है. और हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम वो मूवी या तो कोई स्टोरी सुन रहे होते हैं एंड इसलिए उनका जो चार्म है, उनकी जो खुशी है वो हमें उसको ध्यान में रखते हुए हमें वहाँ पर शांति से मूवी एंजॉय करना है या तो शांति से मूवी जो स्टोरी है वो हमें सुननी है. I hope you understand all this paragraph.